any point due to two charges। यहाँ देख रहे हैं कि स्पेस में दो चार्ज प्लस Q1 ए पॉइंट पर और प्लस Q2 बी पॉइंट पर। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर R1 और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर R2। इसी स्पेस में P एक पॉइंट है जो दोनों के कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्तमान है। यहाँ पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। सीधा सीधी हम लोग यहाँ पर टेस्ट चार्ज को प्लेस कर, इसका पोजीशन वेक्टर है मान लीजिए वेक्टर R1। अब यह चार्ज A पर जो प्लस Q1 है यह इस पर एक फोर्स लगा रहा है और ये भी इस पर एक फोर्स लगा रहा है। तो हम इस फोर्स को लिखे प्लस Q1 चार्ज के कारण फोर्स F01 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q नोट बाय वेक्टर R0 माइनस वेक्टर R1 का होल क्यूब वेक्टर R0 माइनस वेक्टर R1 और F02 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 Q नोट बाय R0 माइनस R2 मॉड का होल क्यूब R0 माइनस वेक्टर R2। अब इस दोनों का सम्मिलित प्रभाव इस पर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं नेट फोर्स ऑन P वेक्टर F इज इक्वल टू F01 प्लस वेक्टर F02 इज इक्वल टू, इस दोनों में हम देख रहे हैं कॉमन क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नोट 1/R0 माइनस R1 मॉड का होल क्यूब इंटू Q1 R0 माइनस R1 प्लस Q2 बाय वेक्टर R0 माइनस R2 मॉड का होल क्यूब इंटू R0 माइनस R2 अब डिफिनेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पॉइंट P पर E इज इक्वल टू F बाय Q नोट। अब हम इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q नोट Q1 बाय वेक्टर R0 माइनस वेक्टर R1 मॉड का होल क्यूब इंटू वेक्टर R0 माइनस वेक्टर R1 प्लस Q2 वेक्टर R0 माइनस वेक्टर R2 बाय वेक्टर R0 माइनस वेक्टर R2 का होल क्यूब बाय Q नोट कैंसिल हो गया। वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 R0 माइनस R1 बाय R0 माइनस R1
का होल क्यू मोड का प्लस Q2 R0 माइनस R2 बाय R0 माइनस R2 का होल क्यूब। यही है हमारा 3 पॉइंट की इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और फील्ड लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, ये सभी टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही बतलाते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है क्या, इसको अब समझना है। हम लोग जानते हैं कि किसी चार्ज के चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर चार्ज स्टैटिक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम आंख से देख नहीं सकते, केवल दूसरे चार्ज को लाने पर वह चार्ज एक फोर्स का अनुभव करता है। यह फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो सकता है और यह एट्रैक्शन का भी फोर्स हो सकता है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कल्पना की। उन्होंने कहा कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर हम रख दें तो वह स्ट्रेट लाइन में बढ़ना शुरू कर देगा, यानी बाहर की ओर वह जाना शुरू कर देगा। जबकि अगर हम वही पॉजिटिव चार्ज को निगेटिव सोर्स ऑफ चार्ज के पास रखें तो वह इनवर्ट की ओर आना शुरू होता है, चार्ज की ओर आना शुरू होता है। तो जिस पथ पर, जिस रास्ते पर वह पॉजिटिव चार्ज चलता है उसको उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहा और कहा कि हम इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शा सकते हैं। यह पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। वास्तविक में यह इमेजिनरी लाइंस है, यह कहीं दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन इमेजिन करने का बेसिक कॉन्सेप्ट वही पॉजिटिव चार्ज के चलने का पाथ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा हो, उसकी क्या क्या विशेषता हो सकती है, इन्होंने बतलाया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और कर्व लाइन भी हो सकता है। अगर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है तो यह स्ट्रेट लाइन हो और यह बाहर की ओर स्प्रेड करता हुआ होगा। यह हमारा आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। अगर हम आइसोलेटेड निगेटिव चार्ज लें तो यह भी स्ट्रेट लाइन ही होगा। केवल इस चार्ज का जो पाथ होगा वह अंदर की ओर आने का होगा, इनवर्ड में, इसलिए हम इस रूप में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। यह आइसोलेटेड निगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यह आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के लिए है और यह आइसोलेटेड निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल का अर्थ समझिए, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज अगर कुछ डिस्टेंस पर रखा हुआ है तो हम इसको इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, दोनों का अमाउंट सेम है। अब इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींचना है तो यह पॉजिटिव से निकलता हुआ निगेटिव की ओर।
इसके पास समझे? फील्ड लाइंस और टू इक्वल सेम चार्जेस। अब यहाँ पर दो चार्ज है, दोनों पॉजिटिव ही है और दोनों सेम अमाउंट में। अब इसके बीच, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोगों को खींचना है। तो हम जानते हैं कि दो लाइक चार्ज के बीच रिपल्सन होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मॉड इस प्रकार है। यह क्षेत्र ऐसा होगा जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक भी फील्ड लाइन होगा, यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट होगा, यहाँ पर बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इंटेंसिटी नहीं होगी। यहाँ पॉजिटिव है इसलिए सब बाहर की ओर स्प्रेड करता हुआ दिखाएंगे और अगर यही नेगेटिव चार्ज हो तो केवल इस एरो का डायरेक्शन हो जाएगा इनवर्ड और सेम सब कुछ हो। चार्ज एक से दूसरा बड़ा हो तो यह न्यूट्रल पॉइंट छोटे चार्ज की ओर, कम अमाउंट वाले चार्ज की ओर खिसक जाता है। अंतर बस इतना ही है।